हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकर एकेडमी। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 होने वाली है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर में आते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर्स इन द फिगर ऑफ साइड and PQ of triangle PQR are produced of a point S and T and respectively SPR इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री दिया हुआ है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है एस पी और आर, वो आपको दिया हुआ है 135 डिग्री, ये दिया हुआ है 135 डिग्री। दूसरा पी क्यू टी कितना दिया हुआ है आपके पास, ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है 110 डिग्री। पॉइंट क्या करना है आपके पास, तो पी आर क्यू फाइंड करना है। पी आर क्यू मतलब ये एंगल आपको पता करना है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो आप एक बात हम मुझे बताइएगा, क्या मैं ऐसे लिख दूं कि एंगल पी क्यू टी, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे कर दूं एंगल पी क्यू टी, एक एंगल है ना क्यू पे, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। आप बोलिएगा 180 डिग्री कैसे हुआ, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक एंगल लीनियर पेयर से जो है, अगर इस टाइप का एंगल बना हुआ है, इधर वाला 110 डिग्री दिया हुआ है, तो इस साइड का एंगल आप अपने आप नहीं निकाल लेंगे। लीनियर पेयर कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपके पास निकल जाएगा, तो 70 डिग्री निकल जाएगा। तो हम यही काम किए हैं कि एंगल पी क्यू टी, देखिए एंगल पी क्यू टी प्लस क्या है पी क्यू आर, मतलब इस साइड वाला जो एंगल है उसको जो है से लिख लिए। और पी क्यू टी तो ऑलरेडी हमको क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री आपको मिला हुआ है। फिर क्या मेंशन कर सकते हैं, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो पी क्यू टी का वैल्यू क्या है 110 डिग्री गिवन दिया हुआ है आपके पास। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, वो बता दीजिए। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो गया आपके पास 70 डिग्री। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो हमारे पास 70 डिग्री निकल गया। एक तो ये वाला एंगल निकल ही चुका, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या निकला 70 डिग्री, क्या निकला हुआ है 70 डिग्री निकला हुआ है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो है हमारे पास एस पी आर, देखिए ध्यान से देखिएगा, एस पी आर ये वाला एंगल हम लोग निकालेंगे। कौन वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल को निकालेंगे, ये वाला एंगल को। तो हमारे पास ये वाला फिगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, तो इधर वाला क्या है आपके पास 135 डिग्री दिया हुआ है, इधर वाला निकालना है। तो हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल से लिखने का तरीका क्या होगा, एस पी आर मतलब यहाँ से लेके इस साइड आएंगे, इस साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल एस पी आर प्लस, फिर से जो है ये वाला एंगल को ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास वो बता दीजिए। तो क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल जो हम कलर कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब बताइए एस पी आर कितना है 135 डिग्री आपको दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, और क्यू पी आर निकालना है। तो क्यू पी आर का क्यू पी आर छोड़ दीजिए और 180 डिग्री हो गया। अब बताइए एंगल क्यू पी आर बराबर क्या हो गया आपके पास 180 डिग्री माइनस क्या हो गया आपके पास 135 डिग्री। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब बताइए ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आपका आ गया 45 डिग्री आ गया ना, ये आपका 45 डिग्री आ गया। जब ये 45 डिग्री आ गया तो ये वाला निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये वाले जो है सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो ऐसे नहीं लिख लेंगे 1 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री, तो एंगल 1 भी मिला हुआ है, एंगल 2 भी, थर्ड गायब है। देखिए एक 70 है एक 45 है, तो थर्ड वाला नहीं निकाल लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो P का वैल्यू क्या है आपके पास 45 डिग्री, अगला क्या है आपके पास 70 डिग्री, ये इज, और अगला क्या है आपके पास R निकालना है आपको। तो 100 क्या हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री होगा। तो अब ये दोनों को ऐड कीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तब क्या आएगा आपके पास 45 और 70 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो जब 150 डिग्री प्लस क्या होगा एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बता दीजिए, एंगल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री
तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया 65 डिग्री। समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका क्या आ गया 65 डिग्री। तो ये वाला हमको निकालना था यही ना, तो ये हो गया 65 डिग्री। तो इसका नेमिंग करने का कौन सा तरीका है, PRQ बराबर हो गया 65 डिग्री। बस यही तो करना था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर्स ऑफ एंगल एक्स क्या दिया हुआ है 62 डिग्री। एंगल एक्स क्या दिया हुआ है 62 डिग्री। ये वाला जो फिगर दिया हुआ है एंगल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 62 डिग्री। तो एक्स वाई जेड, सॉरी ये आपका क्या है वाई है, तो ये क्या दिया हुआ है आपके पास वाई। एक मिनट, ये वाला इस टाइप से आपका फिगर है, यहाँ से ऐसे, तो ये आपका क्या है y, तो ये क्या है 54 और ये वाला है क्या है आपके पास x। अब ध्यान से सुनिएगा आप कि ये जो है से पॉइंट दिया हुआ है x का वैल्यू, तो आप इस जगह पे मेंशन कर सकते हो कि एंगल x बराबर क्या दिया हुआ है 62 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एक्स वाई जेड के बारे में बात करें, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ 54 डिग्री दिया हुआ है। इधर वाला एंगल और इधर एंगल दोनों मिला के दिया हुआ है। हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। एंगल एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास 54 डिग्री दिया हुआ है, जो गिवन हमसे वाईओ, इफ वाईओ एंड जेडो पूछा है। वाईओ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक वाईओ और ये वाला जेडो, ठीक है, जेडो आर द बाइसेक्टर। तो मतलब ये पूरी एंगल को काटने वाला कौन है, ये दोनों लाइन को काटने वाला कौन है वाईओ। अब इस लाइन को काटने वाला कौन है, तो वो आपका है ओ जेड, ठीक है, बाइसेक्टर मिल गया। एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड और फिर क्या बोला है एक्स जेड वाई, मतलब इधर से जाइए और एक इधर से जाइए। फिर जो ऐसे क्या बोलते हैं कि ओ जेड वाई एंड वाई जेड, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, मतलब ये एंगल इधर और यहाँ से ओ वाई जेड, इस टाइप से। अब आते हैं कि बात जो भी दिया हुआ है गिवन हम लोग लिख लिए एक्स वाई जेड। अब बात आती है क्या कि ये पूरी ट्रायंगल्स को, मतलब ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड वाला हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर इस टाइप से भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। पूरी नेमिंग हम लोग जो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, शॉर्ट लिखने से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है। एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये कौन सा है सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास 62 डिग्री दिया हुआ है। अगला कितना दिया हुआ है आपके पास 54 डिग्री दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, तो एक जो है से एक्स जेड वाई, ये वाला नहीं ना है हमको पता, ये वाला एंगल तो नहीं पता है इस साइड वाला, तो ये वाला जो है से क्या हो जाएगा जेड वाला जगह पे एंगल जेड का जेड छोड़ दीजिए 180 डिग्री कर दीजिए। ये दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 116 डिग्री होगा। 160 डिग्री प्लस क्या हो गया एंगल जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ओनली एंगल जेड बराबर क्या होगा, नंबर साइड जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 116 डिग्री। तो एंगल जेड बराबर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा 64 डिग्री। अब बात आती है कि ओ जेड वाई, अब जेड है ना आपके पास, तो ये तो पूरा इसका पूरा वैल्यू निकला ना, इसका पूरा वैल्यू क्या निकला 64 डिग्री। बट हम बोले कि आप मुझे बस ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है इसको बताइए। तो ये जो है अलग अलग दो भागों में बटा हुआ है, तो 64 का हाफ क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ओ जेड वाई निकाल के दिखाइए। तो एंगल ओ जेड वाई बराबर क्या होगा हाफ, मतलब 1/2 इंटू 64 हो जाएगा। 64 डिग्री का मतलब जैसे ही काटेंगे तो ओ जेड वाई क्या निकल जाएगा 32 डिग्री निकल गया एक। अब इसके बारे में पूछे कि हमारे पास ओ वाई जेड निकाल के दिखाइए, तो एंगल ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड क्या दिया हुआ है आपके पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54 डिग्री दिया हुआ है ना, ये वाला 54 डिग्री। तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू 54 डिग्री, जैसे कट कीजिए कितना आएगा आपके पास, ये 27 डिग्री है। अब ये दोनों तो मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या मिला है, ओ जेड वाई हमसे पूछा था, इसके बारे में बात किया था ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई के बारे में हम लोग निकाल लिए और वाई ओ जेड भी निकाल लिए। अब हमसे पूछा है कि वाई ओ जेड क्या होगा, वाई ओ जेड कहने का मतलब वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये वाला एंगल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, ये थोड़ा सा फिगर लेंदी हो गया, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला के बारे में पूछ रहा है कि मतलब ये ओ को भी निकाल के हमको बताओ, ई वाला को भी निकालो, तो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड को निकालने के लिए क्या तरीका होगा, सम ऑफ प्रॉपर्टी ओ वाई जेड, मतलब ये बड़े वाले में से निकाले थे तो अब छोटे वाले को निकाल के देखिए। तो लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस
एंगल y प्लस एंगल z बराबर क्या होता है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी 180 डिग्री। अब देखिए y को तो निकाल चुके हैं हम, ये वाला कितना आया है मेरे पास, हाफ वाला 27, इधर वाला कितना आया है 32। अब सभी को फिर से निकालिए। तो o के बारे में पूछा है तो o को जैसे वैसे छोड़ दिए, y की वैल्यू क्या है 27 डिग्री, और फिर z की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, तो z की वैल्यू 32 डिग्री दी हुई है। अब ये 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल o इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये नंबर साइड चला जाएगा। 27 प्लस 32 क्या होता है आपके पास 59 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 59, तो एंगल ओ बराबर क्या हो जाएगा 121 डिग्री। चलिए ये समझ में आ गया होगा। देखिए हम इस साइड भी दूसरा शॉर्ट तरीका भी हम अपनाए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। इन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू, क्या बोला हुआ है कि हमारे पास कि ए बी क्या है, ये वाला लाइन है, और जो है आपके पास क्या बोला हुआ है कि डी यहाँ से यहाँ तक लाइन है। आप तो बोलिएगा कि सर ऊपर वाला लाइन बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाला लाइन देखिए कि बड़ा है और छोटा है, उससे कोई ये नहीं है, बोल चुका है हमको क्वेश्चन में कि दोनों पैरेलल है। अब बोला है कि बी ए सी क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी जो दिया हुआ है उसको गिवन कर दीजिए। BAC बराबर क्या दिया हुआ है 35 डिग्री, देखिए 35 डिग्री है मिला हुआ। फिर बोला है हमारे पास कि CDE डी पे एंगल है ये वाला, तो एंगल CDE आपको मेंशन कर देना है तुरंत से, जो भी मिल रहा है क्वेश्चन में उसको दिखता है वही बिकता है, जस्ट जो है से उसको मेंशन कर दिए। हमसे क्या पूछा है DCE के बारे में पूछा है, मतलब ये एंगल हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल हमको बताओ, निकाल के जल्दी बताओ। तो अब बात आती है कि BAC जब जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, BAC जो है CDE के बराबर है। अगर ये लाइन इसके बराबर है तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर नहीं होगा। जब ये लाइन पैरेलल है इसके आगे तो ये दोनों सामने वाला तो बराबर होगा ना, किससे होगा, तो अल्टरनेट एंगल से होगा। किससे होगा, तो अल्टरनेट एंगल से होगा। बार बार अल्टरनेट एंगल के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। अल्टरनेट एंगल अगर ये 35 है तो ये वाला क्या हो गया अल्टरनेट एंगल से, ये दोनों ही जो है से इक्वल होंगे। तो CDE ध्यान से देखिएगा, CDE कितना है आपके पास 35 डिग्री। अगर ये 35 है, अब आप बोलिएगा सर तो ये तो 53 डिग्री दिया हुआ है, आप कैसे जो है बोल दे रहे हैं कि आपका जो है 35 ही डिग्री होगा। हमारे पास ऑलरेडी पता है कि BAC जो है से CDE के बराबर है, किससे, तो अल्टरनेट एंगल से। तो अगर ये 35 है तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा 35 डिग्री। अब आप बोलिएगा तो आप तो आंख बंद करके जो है बोल दे रहे हैं कि CDE है, आप जहाँ पे जबकि दिख रहा है हमको तब भी जो है आप 35 डिग्री बोल रहे हैं। तो उसका एक तरीका क्या होता है वो देखिए, हम कैसे उसको हम इक्वल करके हम आपको दिखाएंगे। 35 आया कैसे, ये 53 गलत कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये आपको जानना जरूरी है कि सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है आपके पास, वो बता दीजिए। अगर ये 35 है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 35 है तो हम जो है अल्टरनेट से क्या कर दे, इसको 35 कर दे, कोई दिक्कत है बोलिए, ये 35 कर दे, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 35 है तो लाइन जो है हम क्या बोले थे आपको कि एक जेड रूल बताए थे कि अगर ये 35 है तो जस्ट सामने वाला, एक मिनट इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ये वाला जस्ट ये सामने वाला भी जो है क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट से 35 डिग्री होगा। तो ये भी 35 हो गया। अब हमको इसके बारे में पूछा तो कितना आसान है बताइए, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। अब बताते हैं, बात आती है कि एंगल C का वैल्यू हमको निकालना है, नहीं पता। एंगल D का वैल्यू क्या है आपके पास 53 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जो है E का वैल्यू क्या दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये ध्यान दीजिएगा, एंगल C प्लस ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 538 और 88 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल C बराबर क्या हो गया आपके पास, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 88 डिग्री। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 92 डिग्री। तो C क्या है, हमसे वही ना पूछा था, DCE यही पूछा है ना आपके पास। तो C तो एंगल है, तो आप इसको नाम क्या दे देंगे DC, एंगल बीच में होता है तो C एंगल तो निकाल लिया, तो DCE बराबर 92 डिग्री, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो अल्टरनेट से क्या हो गया, ये वाला जो है जस्ट हमारे पास 35 है, तो अल्टरनेट इधर वाला बगल वाला होता है इसका जस्ट अपोजिट में, ये आपका 35 डिग्री हो गया। अब 53 डिग्री के बारे में बात आती है, तो हमारा ये वाला एंगल क्या निकल गया आपके पास 92 डिग्री। समझ में आया। तो यहाँ पे आप 35 जस्ट जो है अगर इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ जो एंगल होगा वही वाला एंगल यहाँ पे होता है। अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा। समझ में आया। चलिए अगला जो है हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस फिगर इफ द लाइन ऑफ PQ एंड RS इज इंटरसेक्ट। PQ क्या कर रहा है, RS को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए PQ ये वाला लाइन है, इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है, कट रहा है ना, एक पॉइंट कहाँ बना रहा है, T बना रहा है।
अब जो भी चीज़ें मेंशन किया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे कि PRT आपका क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है ना, 40 डिग्री। एंगल RPT कितना दिया हुआ है आपके पास, तो RPT क्या दिया हुआ है, 95 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जो है सर TSQ क्या दिया हुआ है आपके पास, तो 75 डिग्री। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम मेंशन कर लिए। आपके पास SQT निकालने के लिए बोला है, वाट क्या होगा। हम इसको इतनी सारी बड़ी भाषा में जो है लिखने का तरीका एग्जाम में इस टाइप से है आपका, हम इसको शॉर्ट तरीके में आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए सबसे पहला ध्यान देना क्या है कि हमारे पास जो है ये दोनों एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये एंगल क्या होगा। तो आपको पता है क्या कि सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि RPT टोटल जो है ये वाला एंगल निकाल नहीं लीजिएगा सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। तो शॉर्ट में लिखिए एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, एंगल T बराबर क्या, 180 डिग्री। तो एंगल ध्यान दीजिए, R वाला एंगल का कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। P का एंगल का कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री। तो P का वैल्यू क्या है, 95। तो हमारे देखिए RPT ऐसे हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल को ध्यान देके हम लिख रहे हैं। तो क्या है आपके पास 95 डिग्री प्लस R की वैल्यू क्या है आपके पास 40 डिग्री। T हमको तो फाइंड ही करना है, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 180 डिग्री। और एंगल T बराबर क्या होगा, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 और 5 क्या हो गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओनली एंगल T इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, तो एंगल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 45 डिग्री। तो एक तो निकल गया आपके पास T की वैल्यू, मतलब PT क्या बोल निकल गया, PTR निकल गया। तो वो क्या निकल गया आपके पास 45 डिग्री निकल गया ना, 45 डिग्री। तो ये आपका आ गया T के वैल्यू। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, PTR बराबर क्या हो गया आपके पास 45 डिग्री। एंगल बीच में रखें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बट हमसे पूछा तो SQT है, SQT मतलब ये वाला एंगल के बारे में पूछा है। तो जब आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये 95 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 95 है तो जस्ट इसके बगल वाला यहाँ पर वाला क्या होगा उसके बारे में आपको जानना है। अगर ये 45 है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है। तो जस्ट अपोजिट जो है इसका 45 जब ये है, तो एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी से जो है ये वाला हम 45 निकाले, तो इस साइड वाला क्या होगा, ये देखिए क्रॉस जो है ये क्या होगा, तो ये भी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्या होगा, जस्ट जैसे अपोजिट वाला मतलब क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या होगा, ये अगर 45 है तो जस्ट उसके बगल वाला भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। मतलब STQ भी क्या है आपके पास। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या लिख लेंगे, T का वैल्यू भी। तो हमारे पास STQ एंगल STQ बराबर जो है क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। समझे, अपोजिट एंगल से जस्ट इसके जस्ट सामने वाला भी 45 डिग्री हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि फिर से एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए हमारे पास T के वैल्यू क्या आया था 45 डिग्री, S की वैल्यू तो ऑलरेडी है 75 डिग्री, Q क्या है आपके पास नहीं पता, वही तो निकालना है हमारे पास। तो ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे 120 डिग्री मैं मेंशन किया हूँ। तो एंगल Q बराबर क्या हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो अगला जो है आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे एंगल Q बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 1 है, नंबर साइड जाएगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 60 डिग्री। तो Q का वैल्यू क्या हो गया आपके पास बताइए, तो ये हो गया आपके पास एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या Q क्या है, Q के बारे में पूछा था ना SQT, Q क्या है एंगल। तो हमको जो पूछा उसके बारे में मिल गया, तो Q का वैल्यू मिला तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल SQT बराबर 60 डिग्री। यही आंसर है। आप इस टाइप से मेंशन एग्जाम में भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा जितना शॉर्ट यूज कर सकते हैं आप। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या बोले, जो दिखता है उसको बिकता है, मतलब दिल चीर के देखो तो जो सामने है वही चीज़ें को आपको नजर आएगा। चलिए सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान दीजिए, जो गिवन है उसको लिखेंगे। हमारे पास SQR क्या दिया हुआ है, SQR ध्यान दीजिएगा। तो SQR आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए, SQR यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है वो क्या है आपके पास 28 डिग्री दिया हुआ है ना आपके पास। अगला ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो है क्या दिया हुआ है वो देखिए, अगला जो दिया हुआ है वो आपके पास QRT दिया हुआ है। तो QRT क्या है क्वेश्चन में 65 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिए। मतलब इफ द फिगर PT पैरेलल टू PS, PT पैरेलल टू क्या बोल रहा है, सॉरी PT
पैरेलल नहीं, पीटी परपेंडिकुलर टू पीएस, मतलब पीटी परपेंडिकुलर किसके ऊपर में है, पीएस के ऊपर में परपेंडिकुलर है। अब पीटी परपेंडिकुलर टू पीएस के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे तो कहीं पे हमारे पास पीटी परपेंडिकुलर टू पीएस तो दिख नहीं रहा है। अब जो ऐसे पीटी परपेंडिकुलर टू पीएस बोल रहा है, पीटी बार बार बोल रहे हैं, पीटी परपेंडिकुलर टू पीएस के बारे में बोल रहे हैं, है ना। आप जो ऐसे एक और चीज बोल सकते हैं, पीएस परपेंडिकुलर टू पीटी भी बोल सकते हैं। इस फिगर को उलट दीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे है कि पीएस यहाँ से देखिए यहाँ तक देखिए, तो पीटी मतलब पीएस परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर में हो गया, पीटी के ऊपर में, ये देखिए, है ना। पीएस परपेंडिकुलर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर में है, पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर में है आपके पास, पीएस परपेंडिकुलर टू क्या है आपके पास, वो बता दीजिए। वो है आपके पास पीएस परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर में है, तो आपके पास एसटी के ऊपर में भी बोल सकते हैं, और क्यूपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर में है, तो पीएस के ऊपर में है। समझ में आ रहा है। तो इस जगह पे एक और चीज आप मेंशन कर सकते हैं, इस जगह पे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये जो पीटी लिखा हुआ है, पीटी परपेंडिकुलर टू, देखिए पीटी कैसी भी परपेंडिकुलर लग रहा है कि पीटी परपेंडिकुलर होगा, तो आप यहाँ पे जो ऐसे लिख सकते हैं कि पीटी परपेंडिकुलर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ये लिख सकते हैं आप। एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, ये जो है आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर क्यूपी परपेंडिकुलर तो हम बोल सकते हैं कि पीएस पे है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब एक बात बोलिएगा कि पीटी परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहे हैं, तो पीटी अगर हम इस जगह पे ऐसे देख ले, ऐसे भी लाइन खींचेंगे तब भी नहीं होगा आपके पास, तो इस जगह पे हम जो है सो थोड़ा सा चेंजेस करके लिख सकते हैं। चलिए अब जो दिया हुआ है उसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा आपके पास क्यूपी परपेंडिकुलर टू पीएस, ठीक है। अब ये जो है से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा आपको क्या बोले, पी क्यू आर के बारे में बोल रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो ये वाला एंगल आपको एक्स फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है। तो आपके पास पी क्यू आर जो है से आपका जस्ट अल्टरनेट एंगल कौन हो जाएगा आपके पास, क्यू आर टी, मतलब क्यू आर टी, तो ये वाला एंगल का जस्ट अल्टरनेट कौन होगा, ये वाला एंगल होगा, कौन होगा, 65 होगा। अब बोलिएगा सर कैसे होगा, तो इसको फोल्ड करके इसके ऊपर में जैसे ही चढ़ाइएगा तो सामने सामने नजर आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, किससे, अल्टरनेट से। तो ये वाला जस्ट सामने वाला जो है क्या है, इसका जस्ट अल्टरनेट कौन वाला है, ये वाला, तो आपके पास किससे हो गया, तो अल्टरनेट एंगल से हुआ, किससे हुआ, अल्टरनेट एंगल से हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स कहने का मतलब अगर ये 65 डिग्री है तो अगला भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप बोलिएगा कि कैसे हो गया वो वाला अल्टरनेट एंगल, तो उसका भी तरीका है, तो उसका तरीका क्या है वो ध्यान से देखिए। पी क्यू आर को आप बताइए, पी क्यू आर को मतलब ये वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लाइन को अगर ये दोनों एंगल को सम कर दिया जाए, ऐसे ऐड कर देंगे तो पी क्यू आर नहीं हो जाएगा क्यू आर टी का। तो हमारे पास लिख नहीं सकते हैं कि पी क्यू आर बराबर x डिग्री प्लस 28 डिग्री, तो ये वाला को हम क्या लिख लेंगे, दोनों को निकालने के लिए x का वैल्यू निकाल नहीं लेंगे हम, तो x प्लस क्या हो गया 28 डिग्री बराबर क्या, अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल है तो 65 डिग्री हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 65 डिग्री माइनस क्या हो गया 28 डिग्री, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिल गया 37 डिग्री। कोई दिक्कत है बोलिए। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गया आपके पास 37 डिग्री मिला हुआ है, 37 डिग्री। अब आपके पास सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी दिया हुआ है एस पी क्यू, देखिए ये वाला एंगल प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल, एक जब हमारे पास 37 निकल गया तो y निकालना है। अगर ये 28, ध्यान दीजिएगा ये वाला अगर जो है से क्या है 28 दिया हुआ है तो जस्ट इसके सामने वाला अल्टरनेट से, ठीक है, क्या होगा, ये वही y वाला जो है वैल्यू क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। y का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल लेंगे, वो अगर ये 27 है, ध्यान से देखिएगा ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा, हम तो निकाल के डायरेक्टली बता सकते थे आपको 90 डिग्री है, ये वाला 37 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, तो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी आप नहीं लिख लीजिएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या दी हुई है वो बताइए, P का वैल्यू हमको 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का सिंबल बनाया हुआ है। Q की वैल्यू क्या है आपके पास, x अभी जस्ट लाए हैं 37 डिग्री, y नहीं पता है हमारे पास, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब जब दोनों को आप जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब क्या होगा, तो दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 90 और 70 37 क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये होगा 127 डिग्री। तो 127 डिग्री प्लस एंगल y बराबर क्या हो गया 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल y बराबर क्या होगा ओनली, तो 180 में से ये दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 53
3 डिग्री। तो y का वैल्यू हमसे पूछा था, तो y का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ये 53 डिग्री हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपके पास 37 डिग्री। समझ में आ गया होगा। हम पूरी नामों को नहीं लिखे हुए, आपको x और y के बारे में पूछा था तो हम बता चुके हैं आपको। इस टाइप से आप बना सकते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी VVI है एग्जाम के बेस्ट। इन दिस फिगर दिया हुआ है QR, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये वाला आपका QR दिया हुआ है। फिर बोला है कि PQR के बारे में बोला हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल के बारे में बात की गई है। प्रोड्यूस कहाँ तक किया हुआ है, मतलब बढ़ाया गया है इस तक। फिर इफ द बाइसेक्टर कौन कर रहा है, PQR एंड PRS। PQR एंड जो है दूसरा कौन कर रहा है, PQR एंड PRS के बारे में बात कर रहे हैं। तो PRS, तो ये वाला PQR का बाइसेक्ट कौन कर रहा है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है से बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत ही आसान है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये आधा एंगल है, PRS क्या है, देखिए आधा है। अब बात आती है कि इस टाइप का कोई एंगल दे दिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा PR और S है, तो इसको बीच से काट रहा है कि नहीं, ये पूरी एंगल यहाँ से यहाँ, ये अलग भाग में बढ़ गया, ये वाला अलग भाग में बढ़ गया। तो आपको क्या लिखना होगा, क्या हम एंगल PRS को इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ नाम T दिया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि सर PRT प्लस एंगल TRS को जब जोड़ देंगे तब जाके हमारे पास PRS निकलेगा ना। इस टाइप से तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कैसे हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, मतलब सम ऑफ इंटीरियर बराबर एक्सटीरियर होता है। तो कौन से प्रॉपर्टी से हो गया, तो ये आपका एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हुआ। किससे हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब बताइए, ये तो आधा है ना पूरी एंगल को, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें। अब बताइए, एक एंगल को हमको फाइंड करना होगा तो किस टाइप से लिखेंगे, तो अगर हमको एंगल, ठीक है, 1/2 इंटू एंगल PRS के बारे में बात करें, किसके बारे में, PRS, तो ये आधा है ना, देखिए तो आधा है कि नहीं, मतलब ये PRS, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये तो हाफ पार्ट हो गया ना, दो भागों में बटा हुआ है। तो क्या हम इसको PRS बराबर ऐसे लिख दे, 1/2 इंटू, इस टाइप से लिख दे, बताइए 1/2 इंटू, देखिए तो PQR, देखिए ध्यान से, PQR ये भी तो आधा बट गया है, ये वाला भाग और ये वाला भाग आधा तो बटा हुआ है ना। तो ऐसे कर दे, तो दोनों तो सामने ही है भाई, तो इधर वाले भी बात अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये भी आधा आधा भाग में दो बट गया है, ये सामने वाला, ये सामने वाला, तो इसी के जस्ट अपोजिट हम पीछे वाले को ले लिए। समझ में आया। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, PQR प्लस एंगल 1/2 इंटू QPR कर दिए। जैसे यहाँ पे हम जो है दो भागों में सब्स्टिट्यूट किए हैं, मतलब डिवाइड किया है, उसी टाइप से इसको भी डिवाइड कर दिए। अब जो है क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हमारे पास, एंगल QTR के बारे में बात किया गया। QTR देखिए, Q यहाँ पे है, T यहाँ पे है, R, मतलब ये फिगर इस टाइप से है, इस टाइप से, Q यहाँ है, T यहाँ है और R यहाँ पे है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, देखिए इन ट्रायंगल किस में ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में, ये पूरा ये ट्रायंगल में ले रहे हैं। यहाँ जो दिख रहा है ना कलर मैं कर रहा हूँ वो वाला, तो एंगल क्या हो जाएगा QTR में। तो QTR का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होगा, तो हम TRS करके, मतलब ये वाला अंदर वाला को बाहर के बराबर, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये वाला एंगल को लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल निकालना क्या है, TRS निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल निकालना है ना, तो लिखेंगे एंगल TRS, बस यही निकालना है। तो उसको क्या करेंगे, एंगल TQR, ध्यान से देखिएगा, अंदर वाले को बाहर वाले को निकालना है, तो अंदर वाले दोनों को सम करेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। तो सबसे पहले बाहर निकालना है, तो अंदर वाले को सम कर रहे हैं, TQR प्लस एंगल QTR। ध्यान से देखिएगा, क्या बोले हम, TQ अंदर वाले के सम, TQR हो गया, देखिए TQR लिखे अंदर वाले सम प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर वाला निकलेगा। तो ये क्या लिख लिए, TQR, और क्या लिख लिए, QTR लिख दिए, ये दो प्रॉपर्टीज निकल गए ये दोनों को। तो ये भी जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इक्वेशन ये वाला 2 था, और ये वाला जो हम निकाले हुए हैं वो क्या है, 1। अब जो है दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे ही करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा QTR इज इक्वल टू 1/2 QPR। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम एक जो है इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।